हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान फ्रॉम अनम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जो आईसीएआई ने एमसीक्यू का बुकलेट रिलीज किया जीएसटी का, आज उसको अपन बैठ के सॉल्व करेंगे सर। जीएसटी के एमसीक्यू बुकलेट में बहुत सारे क्वेश्चंस है, साथ बैठ के सॉल्व करेंगे, बड़ा मजा आएगा। जीएसटी के लेक्चर्स मैंने डाल दिए सर। जीएसटी का मैराथन परसों है, तो सर आपके पास बहुत सारी चीजें मेरे साथ जीएसटी की कंप्लीट करने के लिए, कवर करने के लिए। बट मेरी आपसे सिंपल सी रिक्वेस्ट है सर, मैंने आरटीपी एमटीपी सब चीजें अपलोड कर दी है सर। इस चैनल में आपको ऐसा कोई चीज नहीं है जो नहीं मिलेगा, सब मिलेगा प्रोवाइडेड। आप इसे फ्रेंड्स तक शेयर करो, लाइक भी करो, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी मन करेगा कि मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करूं। तो प्लीज फ्रेंड्स तक शेयर करना। टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो स्टार्ट करते हैं जीएसटी के एमसीक्यू। ठीक है, जीएसटी के भी एमसीक्यू की बुकलेट है इंस्टीट्यूट की, और मई 2023 के लिए सर इंस्टीट्यूट ने ये बुकलेट रिलीज की है। तो लेट्स सी क्या इंस्टीट्यूट की बुकलेट है, एमसीक्यू है, क्वेश्चन है, ताकि सर एक स्टूडेंट की अच्छी कवरेज रहे, एग्जाम में अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहे। ठीक है, इससे पहले मैंने इनकम टैक्स के एमसीक्यू की बुकलेट सॉल्व करा दी है सर। अब जीएसटी की देखते हैं। ध्यान दो सर, जीएसटी की एमसीक्यू की बुकलेट। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखो, टैक्स इन कंपनी रजिस्टर सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी मेघालय। सर स्टेट मैटर बहुत करता है, कौन से स्टेट का हो बहुत मैटर करता है। वांट टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी। सर याद है कंपोजिशन लेवी अपन पढ़ते हैं सर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में, जहां पर हम ये बात देखते हैं सर कि अगर कोई कंपोजिशन वाला पर्सन है, तो सर वो बंदे के लिए अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, तो लिमिट कितनी है सर, 75 लाख है। तो देखो, द एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट फॉर कंपोजिशन लेवी इज 75 लाख। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आओ आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। सर पहले तो ये समझो, ये इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज में डिफरेंस होता है सर। ठीक है, फ्रॉम मध्य प्रदेश इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। आपसे पूछ रहा है अगर कोई पर्सन है जो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है मध्य प्रदेश से, तो सर क्या उसके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, और अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो क्या उसके लिए लिमिट्स देखना है 20 10 या 40 की, या तो फिर कोई लिमिट ही नहीं चेक करनी है। अगर आपको याद हो तो हम पढ़ के आए सर, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में इंटर स्टेट में टर्नओवर की लिमिट नहीं देखते हैं। तो सर यहां पर तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया कि टर्नओवर की लिमिट नहीं होगी सर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर आपका फाइनेंशियल ईयर में। सिंस ही इज मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। समझ आया, आगे मूव करते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज आर एग्जेम फ्रॉम जीएसटी। सर एग्जेम क्या है, टेस्टिंग हमने पढ़ा है, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर पढ़ा है, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सर तीनों ही एग्जेम्प्ट है। ठीक है, आगे आओ। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी वालों को क्रेडिट नहीं मिलती। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, इनको भी क्रेडिट नहीं मिलती। गुड्स यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, सर तीनों को ही क्रेडिट नहीं मिलती है। ठीक है, वेरी सिंपल, हम पढ़ के आए सर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट पढ़ के आते हैं सर। आगे देखो, सुभाष एंड कंपनी रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइज टैक्सेबल गुड्स टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन, he did not issue tax invoice if the value of the value of goods to such person is। सर हम पढ़ के आए सर, अगर 200 से कम होता है तो उस केस में सर आपको इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ती सर, टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसको इनवॉइस की जरूरत भी नहीं है, लिखा भी होता है ना सर, रिसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस, तो उसको इनवॉइस की जरूरत भी नहीं है। तो लिमिट कितनी है सर, 200। ठीक है, आगे देखो, various taxes has been subsumed in GST to make one tax, one nation, one tax, one market for consumer. Out of the following, determine which taxes has been subsumed in GST। कौन कौन सा GST में सर कवर हो चुका है, GST आने के बाद वो टैक्सेस खत्म हो गए। सर बेसिक कस्टम ड्यूटी आज भी लगती है, टैक्स ऑन लॉटरी ये खत्म हो गया सर, एनवायरमेंट टैक्स ये खत्म नहीं हुआ सर, ये हमने कहीं नहीं पढ़ा है। तो सिंपल ऑप्शन आपका है सर सेकंड, जिसमें टैक्स ऑन लॉटरीज है, ये खत्म हो गया सर। आई बात समझ, आगे देखते हैं सर। देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डैश बाय रेल फ्रॉम चेन्नई टू गुजरात इज एग्जाम। चेन्नई से गुजरात के लिए क्या एग्जाम है, देखो सर, पहला तो पल्सेज है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स है सर, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट नहीं सर, ये एग्जाम नहीं है सर। आगे देखो, जैगरी, जैगरी एग्जाम नहीं है सर। तो सिंपल है सर,
फर्स्ट पल्सेस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स, ये दो एग्जेम्प्ट है सर, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सर फर्स्ट एंड सेकेंड। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगला देखो, जीएसटी इज नॉट पेबल बाय रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इन द फॉलोइंग केसेस। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू एबीसी लिमिटेड। सर हमने पढ़ के आया, कोई अगर इंडिविजुअल स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को, तो रिवर्स चार्ज में, तो ये तो रिवर्स चार्ज में चले जाएगा सर। ठीक है। सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ अ गैलेक्सी लिमिटेड टू कृष्णा। सर अगर डायरेक्टर कंपनी को प्रोवाइड करता है तो रिवर्स चार्ज में सर, ये तो इंडिविजुअल को प्रोवाइड कर रहा है, तो ये रिवर्स चार्ज में नहीं है सर, ये फॉरवर्ड चार्ज में। सर्विसेज बाय वे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सर ये तो अमेंडमेंट है सर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाली सर्विसेज तो सर रिवर्स चार्ज से हट चुकी है और ये फॉरवर्ड चार्ज में सर, इसमें अमेंडमेंट भी है सर। सर्विसेज सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू बैंक, सर ये रिवर्स चार्ज में सर। ठीक है, तो हमारे लिए सर सेकंड और थर्ड है, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिस्टर एक्स अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज नॉट इन्वॉल्व इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लायर्स ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स और प्रीडोमिनेटली हैंडमेड नोटिफाइड प्रोडक्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मिस्टर एक्स एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। भाई अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो क्या आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? यस, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। अगर वो सर नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स वगैरह रहता तो उसके लिए 20 लाख या 10 लाख की लिमिट देखते, अदरवाइज तो सर इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल। आगे देखो, द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज वैलिड फॉर। सर नॉन रेसिडेंट के लिए सर रजिस्ट्रेशन कितने टाइम पीरियड तक वैलिड रहता है? 90 डेज, चाहो तो फर्दर एक्सटेंड भी हो सकता है सर। ठीक है, आगे देखो, which of the following activities shall be treated neither as supply of goods nor supply of services। देखो सर, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड, ये तो शेड्यूल 1 में कवर्ड है। टेम्पररी ट्रांसफर सर ये शेड्यूल 2 में कवर्ड है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज सर शेड्यूल 3 में आता है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर, सर ये भी शेड्यूल 3 में आता है। तो ये दो ट्रांजेक्शन है जिनको नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखो, बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूटिलाइज अगेंस्ट पेमेंट ऑफ। सर आउटपुट टैक्स क्रेडिट लेजर है ना, तो क्रेडिट होगी। क्रेडिट को अपन किससे यूटिलाइज करेंगे? आउटपुट टैक्स से ही तो पेमेंट करने के लिए यूटिलाइज करते हैं सर। आगे देखो, हाउ इज द एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेटेड फॉर डिटरमाइनिंग थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। सर आपसे एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पूछ रहा है। आओ सर, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई। ठीक है, एग्जाम सप्लाई, सर इसमें पैन नंबर वाली कोई बात ही नहीं लिखी है, टैक्सेस वाली आगे कोई बात ही नहीं लिखी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता सर। इस ऑप्शन के साथ भी वही दिक्कत है, अब यहाँ पर पैन दिया हुआ है तो आगे स्टेट्स वगैरह का नहीं दिया हुआ है। सर ये वाली डेफिनेशन पूरी कंप्लीट है, जहां पर हमने बोला था सर एग्रीगेट वैल्यू इंक्लूड्स ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जाम सप्लाई भी आएगा सर, रिवर्स चार्ज वाली चीजें बाहर है, एक्सपोर्ट भी आएगा, इंटर स्टेट भी आएगा बट सेम पैन नंबर वाला आएगा सर, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस वगैरह, यही तो हम एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, 16 देखो, within how many days a person should apply for registration under GST apart from provision of voluntary registration। सर अदर देन वॉलेंट्री आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कितने दिन के अंदर अप्लाई करना चाहिए? 30 डेज, 30 डेज फ्रॉम द डेट वेयर ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अगला देखो, Kalim and Associates made an application for cancellation of GST registration in the month of March due to the closure of its business. Its application for cancellation of GST registration was approved with effect from 4th September by the proper officer by passing an order for the same on 14th September. Okay. In the given case, Kalim and Associate is, sir, याद है हमने पढ़ा था फाइनल रिटर्न के लिए, फाइनल रिटर्न के लिए हम क्या पढ़ते हैं सर? 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसलेशन या तो डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन। तो सर देखो एप्लीकेशन 4 सितंबर का है और 14 सितंबर का है सर, दोनों में विच एवर इज लेटर होता है, डेट ऑफ कैंसलेशन या डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन। ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन है 14 सितंबर, तो सर 14 सितंबर से 3 मंथ्स गिनोगे तो कहां तक जाओगे सर आप? 14 सितंबर हो गया ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सर 14 दिसंबर तक चले जाओगे सर, तो 14 दिसंबर तक आपको फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा सर। तो आओ देखो 14 दिसंबर ये रहा सर ऑप्शन, समझ आया? सिंपल। अगला देखो,
Xylo and company has 3 branches in Jalandhar, Amritsar, Ludhiana in the state of Punjab. Amritsar and Ludhiana branches are engaged in the supply of garments and Jalandhar branches engage in the supply of shoes. Which of the following options is are legally available for registration? अच्छा, उनके पास क्या क्या ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का? सर क्या वो सिंगल रजिस्ट्रेशन ऑप्ट कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल सिंगल रजिस्ट्रेशन ऑप्ट कर सकते हैं। क्या वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन ऑप्ट कर सकते हैं तीनों जगह के लिए? यस सर। क्या वो चाहें तो एक सिंगल रजिस्ट्रेशन शू बिजनेस के लिए और अनदर रजिस्ट्रेशन सर अमृतसर और लुधियाना वाले बिजनेस के लिए कॉमन रजिस्ट्रेशन ऑप्ट कर सकते हैं? यस सर। इनके पास तीनों ऑप्शंस खुले हुए हैं सर। इनके पास ये तीनों ऑप्शंस है, आपको सिंपल इतना ध्यान रखना है, ठीक है? ये बात का ध्यान रखना है, इनके पास ये तीनों ऑप्शंस खुले हुए रहते हैं सर, ठीक, भूलना मत। अगला देखो, what is the validity of registration certificate granted under GST for a normal taxpayer? सर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो तब तक वैलिड है जब तक आप उसे कैंसिल नहीं कराते या तो प्रॉपर ऑफिसर आपका कैंसिल नहीं कर दे रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन तो हमेशा वैलिड रहेगा सर, ठीक है? Within how many days an application for revocation or cancellation of registration can be provided? No extension to set time period has been granted. सर हम कितने दिन के अंदर एप्लीकेशन पास कर सकते हैं फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन? सर आगे ना भी पढ़े तो याद होगा हमें सर, 30 डेज का टाइम पीरियड है सर। 30 डेज के अंदर हम सर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो 30 डेज देखते हैं सर, ये रहा 30 days from the date of serve of the cancellation order। समझ आया? और 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। Can a registered person under the composition scheme collect GST on his outward supply from the recipient? सर कंपोजिशन वाला तो सामने वाले से टैक्स वसूल ही नहीं सकता सर, इसका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नो है, ठीक है? Which of the following activity is a supply of services? आपसे पूछ रहे क्या supply of services है? ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, अनडिवाइडेड शेयर। सर विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल, विदाउट है ना तो ये सर्विसेज में आ जाता है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, ये सर गुड्स में आ जाता है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट अ फ्यूचर डेट, ये भी गुड्स में आ जाता है। तो इसका आंसर सिंपल है सर, सप्लाई ऑफ सर्विसेज ढूंढना था, फर्स्ट वाला है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, P Limited has its registered office under the Companies Act 2013 in the state of Maharashtra, where it ordinarily carries on its business of taxable goods. It also has a warehouse in the state of Telangana for storing said goods. What will be the place of business for of P Limited under the GST law? सर देखो, ये अपना वेयर हाउस तेलंगाना में रखता है और इसका स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सर ये मतलब गुड्स बनाता होगा, बिजनेस करता होगा। तो सर तेलंगाना से भी तो वेयर हाउस से भी तो सप्लाई करता है पता। तो सर वेयर हाउस जो है अलग स्टेट में, हम पढ़ के आए थे डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में दोनों को सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। सेपरेट रजिस्ट्रेशन के केस में सर क्या दोनों को बिजनेस का प्लेस माना जाएगा? यस। तो व्हाट इज द विल बी द प्लेस ऑफ बिजनेस अंडर जीएसटी लॉ? और नीचे बोथ ए एंड बी सर, क्योंकि तेलंगाना भी है और महाराष्ट्र भी है, ठीक है? अगला देखो, एन exempt सप्लाई इंक्लूड्स, देखो सर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट निल रेट ऑफ टैक्स, ये आता है सर। नॉन टैक्सेबल आता है सर। और जो सर सेक्शन 11 में एग्जेम्प्ट है ये भी आता है। तो ऑप्शन सिंपल है सर, डी हो जाएगा। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी? सर जीएसटी पे क्या एग्जेम्प्ट है? देखो, सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन क्लासिकल आर्ट, फॉर्मिंग ऑफ पेंटिंग, नहीं सर ये तो हम पढ़े ही नहीं है सर। सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन मॉडर्न आर्ट, नहीं आता सर। सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट, फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक, डांस, थिएटर, ये पढ़े सर। विद अ कंसिडरेशन देयर ऑफ एक्सीडिंग, नहीं सर, नॉट एक्सीडिंग है। हम जो पढ़े वो नॉट एक्सीडिंग है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा सर। यहां पर नॉट एक्सीडिंग है तो हमारे लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू डैश इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, नॉट एग्जेम्प्ट। म्यूजियम, नेशनल पार्क, ये एग्जेम्प्ट है सर। टाइगर रिजर्व एग्जेम्प्ट है सर। रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, यहां पर सर हम जो पढ़ के आए वो 500 लिमिट पढ़ के आए सर, ये तो 600 है, टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट नहीं है। Discount given after the supply has been effected is deducted from the value of taxable supply if सर डिस्काउंट एग्रीमेंट के बेसिस में हो, इनवॉइस से लिंक हो और आपने प्रोपोर्शनेट क्रेडिट रिवर्स कर दी हो, तो ये तीनों कंडीशन देखी जाएगी सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? करेक्ट क्या है ये बताना है। Revocation of cancellation of registration under SGST and UTGST Act shall be deemed to be the revocation of cancellation of registration under CGST. Yes sir, ये सही है।
Cancellation of registration under SGST, UTGST shall be deemed to be the cancellation of registration under CGST. Yes sir, ये भी सही है. Revocation of cancellation of registration under SGST, UTGST Act shall not be deemed. नहीं 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 सर, ये तो ऑप्शन गलत है, क्योंकि अभी तो हम बोले ना सर shall be deemed, तो यहाँ पर भी सर not be deemed होगा, तो ये गलत है सर. तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड सही है. ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा. आगे आओ. इफ द गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट, तो सर हम क्रेडिट लास्ट लॉट पे लेते हैं सर. आईटीसी कैन बी अवेल्ड एट द रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट. अगला क्वेश्चन देखो. फॉर बैंकिंग कंपनी यूजिंग इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज पार्टली फॉर टैक्सेबल सप्लाई एंड पार्टली फॉर एग्जाम सप्लाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? क्या सही है ये बताना है. ITC shall be compulsory restricted to credit attributable to taxable supply including zero rated, ये सही है सर. वो 50% की क्राइटेरिया ले सकते हैं, ये भी सही है सर. और उनके पास ऑप्शन है सर, तो ये ऑप्शन जो सी वाला आंसर है वो बेटर है सर. जहां उनको ऑप्शन ए और बी दोनों मिलता है, जो चाहे वो ऑप्ट कर सकते हैं सर. ठीक है, बैंकिंग कंपनीज. अगला देखो. A supplier taking deduction of depreciation on the GST component of the cost of capital goods as per the Income Tax Act 1961, the supplier can not avail the ITC on the said tax component. हम पढ़ के आए हैं सर, अगर आपने depreciation की वैल्यू को इंक्लूड कर लिया है सर, ठीक है, और उसमें आप देखो ना, सप्लायर टेक डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द जीएसटी कंपोनेंट, जीएसटी कंपोनेंट पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम करने चले गए तो फिर आपको क्रेडिट नहीं मिलती है सर. ठीक है, सेक्शन 16 में पढ़ के आए हैं. Warehousing services of Dash is exempt from GST. Wheat exempt है, apple, pulses, potato chips exempt नहीं है, potato exempt है सर. ठीक है, तो ऑप्शन देखो सर, ए हो जाएगा, चारों चीजें exempt है. अगला देखो. Which of the following services received in the course or furtherance of business without consideration amount to supply? Without consideration ना, देखो. Import of services by a person in India from his son well settled in USA, तो सर ये तो taxable है. विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सर ये रिलेटिव में कवर्ड है, टैक्सेबल है. इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज ब्रदर वेल सेटल्ड इन जर्मनी, सर ये वेल सेटल्ड है. देखो मैं आपको याद दिलाता हूँ, फैमिली में हमने पढ़ा था सर, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, ये तीन. उसके पास ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ये लोगों का मुझ पे डिपेंडेंट होना चाहिए. तो ये तो ब्रदर तो डिपेंडेंट ही नहीं है, वेल सेटल्ड है, तो सर ये टैक्सेबल वाली बात में नहीं है. फिर देखो सर, हिज ब्रदर यहाँ पर डिपेंडेंट है, डॉटर डिपेंडेंट है, ये लोग डिपेंडेंट में कवर हो जाएंगे सर. ठीक है, ये कवर हो जाएंगे. तो सर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये टैक्सेबल हो जाएगा सर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. ठीक है, भले विदाउट कंसिडरेशन है रिलेटिव से. अगला देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन एंगेज इन मेकिंग इंट्रास्टेट सप्लाई फ्रॉम यूपी एज प्रिस्क्राइब बिलो इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी? कौन एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन लेवी के लिए? Even though their aggregate turnover does not exceed 1.5 crore in the preceding financial year. देखते हैं सर. A person supplying restaurant, इसको तो मिलता ही है सर. Person supplying restaurant and earning bank interest, इसको भी मिल जाता है सर. A person trading in ice cream, अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, मैन्युफैक्चरर और आइसक्रीम जो है उसको नहीं मिलता है सर कंपोजिशन, बट ये तो ट्रेडर है सर, ट्रेडिंग वाले को मिल जाता है. ठीक है, इसका ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरर को नहीं मिलता, ट्रेडर को मिल जाता है. ठीक है. A person supplying services of repairing of electronic item, नहीं 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 सर, ये तो सर्विसेज का ही काम कर रहा है. ये एक ऐसा पर्सन है जिसका टर्नओवर अगर एक्सीड नहीं भी किया तो भी इसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी. आई बात समझ? आगे देखो. द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज द डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑन विच पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड. ये तो हम पढ़ के आए सर, बहुत सिंपल है सर. या तो पेमेंट या तो 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, दोनों में whichever is earlier. और पेमेंट की दो डेट दी हुई है सर, या तो बुक्स में क्रेडिट, बुक्स में डेबिट हो गई है, या तो पेमेंट सर रिसीव हो गया. ये दोनों में से whichever is earlier, सिंपल है बस सर. अगला देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज डज नॉट फॉल अंडर रिवर्स चार्ज प्रोविजन? कौन सी रिवर्स चार्ज में नहीं आती है? देखो. सर्विसेज सप्लाइड बाय आर्बिट्ररी टर्मिनल टू बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन लद्दाख, सर ये तो रिवर्स चार्ज में पढ़ के आए. स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड टू पार्टनरशिप फॉर्म, ये भी रिवर्स चार्ज में. स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बॉडी कॉर्पोरेट, सर ये रिवर्स चार्ज में नहीं है सर, ये फॉरवर्ड चार्ज में. सर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म या बॉडी कॉर्पोरेट को प्रोवाइड की गई, सॉरी एक मिनट मैंने ये गड़बड़ लिखी है सर. स्पॉन्सरशिप सर्विसेज किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को प्रोवाइड की जा रही है तो सर वो रिवर्स चार्ज में. अदर देन दैट किसी और को प्रोवाइड की जा रही है तो रिवर्स चार्ज में नहीं होती. तो ये तो बॉडी कॉर्पोरेट को प्रोवाइड की गई है,
ये भी रिवर्स चार्ज में। सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर पैसेंजर प्रोवाइडेड टू रेसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। आहा, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज है, अगर बॉडी कॉर्पोरेट होता तो रिवर्स चार्ज होता। तो हमारा सर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। आया समझ? आगे देखो 41 नंबर का क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी? एडमिशन टू सर्कस वेयर एंट्री टिकट कॉस्ट 550, नहीं सर 500 तक होता तो एग्जेम्पशन होता। इंटरेस्ट चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड बैलेंस, सर इंटरेस्ट चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस, सर ये आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड बैलेंस एक टाइप से पेनल्टी टाइप से, ठीक है, इंटरेस्ट ये जो चार्ज हो रहा है सर। सर्विसेज बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड इन इंडिया, इन इंडिया तो सर टैक्सेबल है। सर्विसेज बाय वे ऑफ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, ये एग्जेम्प्ट है सर। सर अगर एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया होता तो एग्जेम्प्ट होता, अगर इंटरेस्ट लोन और एडवांसेस के फॉर्म में होता, मतलब लोन और एडवांसेस का इंटरेस्ट होता तो सरकार बोलती है एग्जेम्प्ट है, ठीक है, तो एग्जेम्पशन में सिर्फ डी वाला पॉइंट आएगा। आगे देखो, आईटीसी ऑफ मोटर व्हीकल यूज फॉर मेकिंग डैश इज अलाउड, अच्छा डैश इज अलाउड, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अलाउड है सर, टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर अलाउड है, टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, तो ये तो सर तीनों ही अलाउड है। ये आपसे सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 चेक किया सर ब्लॉक क्रेडिट का। A non-resident taxable person is required to apply for registration, sir, within ये 5 days, at least 5 days prior to the commencement of business, non-resident को सर। आगे देखो, registration certificate granted to casual taxable person or a non-resident taxable person shall be valid for, अभी तो ये क्वेश्चन करवा के आए थे सर, पीरियड जो स्पेसिफाइड है या 90 डेज, दोनों में whichever is earlier। उसके बाद देखो सर, in case of taxable supply of services by NBFCs to any other to other than a distinct person, invoice shall be issued within 45 days, NBFC के केस में 45 days, where the goods being sent or taken on approval for sale or return are removed before the supply take place, the invoice shall be issued before or at the time of supply or 6 months from the date of removal, दोनों में whichever is earlier। आगे आओ, invoice shall be prepared in dash in case of a taxable supply of goods, triplicate, और सर सर्विसेज के केस में डुप्लीकेट। सिंपल। which of the following shall be discharged first while discharging the liability of a taxable person? सर प्रीवियस का पहले होता है, फिर करंट का होता है, फिर डिमांड वगैरह जो रेज होती है वो होता है, यही सीक्वेंस है सर। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग फाइनल रिटर्न इज, ये तो अभी ऊपर क्वेश्चन करके है, विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन या डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, विच एवर इज लेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अंडर जीएसटी लॉ? देखो सर क्या ट्रू है, ग्रैंड पेरेंट्स आर नेवर कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन, ये तो गलत है। आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन, ये भी गलत है। ग्रैंड पेरेंट्स आर कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन टू देयर ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर ओनली दे आर होली डिपेंडेंट ऑन देयर, हाँ ये पॉइंट सही हुआ ना। और उसके बाद देखो सर इफ दे आर नॉट डिपेंडेंट, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। आगे देखो 52, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज सब्जेक्ट टू स्टेट एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट, पुराने टैक्सेस लगते हैं सर लिकर पे, तो जीएसटी तो अभी आया नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट shall not be available in respect of गुड्स फॉर पर्सनल कंजम्पशन में नहीं मिलता, मेंबरशिप ऑफ अ क्लब में नहीं मिलता जब तक स्टैट्यूटरी ना हो, और ट्रेवल बेनिफिट्स वगैरह ये सब भी नहीं मिलता, तो ऑप्शन सीधा डी हो जाएगा सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स, किसको गुड्स कंसिडर नहीं किया जाता? गुड्स की डेफिनेशन याद है सर, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटी ये तो बाहर हो गया सर। फिर लॉटरी टिकट सर एक्शनेबल क्लेम में अदर देन लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग होता था, तो ये तो मान लिया जाएगा सर गुड्स। फिर 10 पैसा कॉइन हैविंग अ सेल वैल्यू ऑफ 100 रुपीज, सर एनी करेंसी हेल्ड एट इट्स न्यूमिस्मैटिक वैल्यू, उसको अपन मनी की डेफिनेशन से बाहर करते हैं, तो ये मनी की डेफिनेशन से बाहर है, तो ये गुड्स हो जाता है सर। ये भी गुड्स, ये भी गुड्स, तो ये वाला गुड्स नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। और अगला देखो, Mr. Ram, a jeweler registered under GST in Mumbai, want to sell his jewelry in a trade expo held in Delhi. Which of the following statement is false in this case? क्या false है ये बताना सर। He need to get registration Delhi as casual, नहीं सर casual क्यों, वो तो बंदा पहले ही इंडिया का सर रजिस्टर्ड है, वो पहले भी जीएसटी के लिए मुंबई में, कैजुअल ही क्यों जाएगा सर।
पे टैक्स नहीं सर, एडवांस टैक्स वाली बात ही नहीं है। ही नीड टू मैंडेटरी हैव अ प्लेस ऑफ, हाँ ये बोल सकते हो सर, प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली में होना चाहिए, तभी वो वहां दिल्ली से सप्लाई कर पाएगा सर। और सर ये तो बोल रहे हैं दिल्ली में जीएसटीआर वगैरह फाइल करना है, ये तो बाद में आता है ना सर, वो रजिस्ट्रेशन के बाद की कहानी है, पहले तो बिजनेस होना चाहिए दिल्ली में। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज एग्जाम सप्लाई अंडर द जीएसटी 2007? एग्जाम क्या है बताओ भाई। सेल ऑफ लिकर, लिकर भी सर नॉन टैक्सेबल में आ जाता है, तो वो भी एग्जाम में आ जाता है। सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, ये तो हमेशा से एग्जाम है। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी, सर ये भी एग्जाम है। तो लो भाई ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन? सर एलोपैथी, यूनानी, सीधा, ये सब है सर, ये बहुत सिंपल। 59 देखो, which of the following services is exempt under healthcare services provided by clinical establishment? क्या exempt है वो पूछ रहा है। chemist shop in the hospital selling medicine to the public at large, सर ये तो taxable है। food supplied by canteen run by the hospital to inpatient, inpatient तो exempt है सर। और देख लेते हैं सर, food supplied to the visitor or attendant of the patient, सर ये taxable होता है। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, सर एडवर्टाइजिंग सर्विसेज तो हमेशा से टैक्सेबल थी, सिंपल। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आगे आओ, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर 5 लाख इन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, एडवांस रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल, इनवॉइस इशू बाद में हुआ है सर, ये गुड्स की कहानी है सर, तो एडवांस पेमेंट पे तो जीएसटी नहीं लगता है सर, उसको टाइम ऑफ सप्लाई नहीं माना जाता है। तो इनवॉइस 15th, गुड्स रिमूव 25th, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स? सर इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस हो जाएगा, सिंपल है सर, 15th। ठीक है, ये दोनों डेट्स में विच एवर इज अर्लियर होता है सर, तो ये 15th अप्रैल हो जाएगा। आओ, अरे 61 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 61 बोलता है, श्याम लिमिटेड लोकेटेड इन मुंबई इज रिसीविंग लीगल सर्विसेज फ्रॉम अ लॉयर मिस्टर ज्ञान रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द श्याम लिमिटेड इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 42 लाख, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेट ऑफ पेमेंट इनवॉइस इज एज फॉलोज। ठीक है सर, लीगल सर्विसेज है, ठीक है, फ्रॉम अ लॉयर है, रिवर्स चार्ज में है सर, ठीक है, और उसका एग्रीगेट टर्नओवर भी दिया हुआ है सर बिजनेस एंटिटी का, तो बिजनेस एंटिटी सर रजिस्टर्ड है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की लेवल है ना सर 42 लाख से ऊपर है, 40 लाख से ऊपर है। इनवॉइस इशूड बाय ज्ञान ऑन 15th अप्रैल, तो रिवर्स चार्ज की आपसे पूछ रहे सर, टैक्सेबिलिटी टाइम ऑफ सप्लाई पूछ रहा है, तो डेट ऑफ इनवॉइस से 61st डे, 61st डे करना पड़ेगा सर, अप्रैल के 15 दिन बचे, मई के 31, जून में होगा 14, ये होगा 60, तो जून 15th जून सर 61th डे, या फिर सर ये दोनों डेट पेमेंट डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट या फिर डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये दोनों में विचएवर इज अर्लियर, तो ये 1 मई और 15 जून दोनों में विचएवर इज अर्लियर, तो ये आपका आ जाएगा सर 1 मई ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो, सिंपल था, इजी था, आपसे टाइम ऑफ सप्लाई पूछा था। Which of the following is not eligible for opting composition scheme under section 10(1)(2) of the CGST Act 2017? Firm selling garments solely in Ahmedabad, सर इसको तो मिल जाएगा। Companies exclusively operating restaurant, इसको ही मिल जाएगा। Courier service, नहीं 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 सर, सर्विस वालों को नहीं मिलेगा ना सर, सर्विस वालों के लिए थोड़ी के सेक्शन 10(1)(2), उनके लिए तो 10(2)(a है, वो यहाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है। ग्रोसरी वालों को तो मिल जाएगा, तो सर ये हमारा ऑप्शन ये है, ठीक है, ग्रोसरी वालों को तो मिल जाएगा। आगे देखो, assuming that all the activities given below are undertaken for a consideration, state which of the following is not a supply of service, not, तो देखो सर, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल, ये तो सर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ये तो शेड्यूल 2 में फॉल कर जाता है रेंटिंग, ठीक। एन एम्प्लॉय एग्रीइंग टू नॉट वर्क फॉर द कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर लिविंग द करंट एम्प्लॉयमेंट, सर नॉन कंपीटिंग फीस, ये भी कवर हो जाता है सर सप्लाई ऑफ सर्विसेज में। रिपेयरिंग तो वैसे भी कवर्ड है। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये शेड्यूल 3 में कवर्ड है, यही हमारा ऑप्शन है सर, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाता। During the month of May, Z Limited sold goods to Y Limited for 2,55,000 and charged 18% GST. However, owing to some defect in the goods, Y Limited returns some of the goods by issuing debit note of 40,000 in the same month. ठीक है सर, इसने डेबिट नोट इशू कर दिया था 40,000 का, ठीक है।
Z लिमिटेड रिकॉर्डेड द रिटर्न ऑफ द गुड्स बाय इशूइंग अ क्रेडिट नोट ऑफ 40,000। एक मिनट, तो हमने सप्लाई किया था सर 2,55,000 का। सर डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू हो चुका है सर 40,000 का, क्योंकि डिफेक्टिव रिटर्न था, डिफेक्टिव गुड्स था सर। तो सर ये 2,15,000 के गुड्स ऐसे जो हमने सप्लाई किए और उस पे जीएसटी 18% लगा लो सर। 2,15,000 का 18%, ये मेरा आ रहा है सर 38,700। आओ सर क्या पूछे इसके आगे। In this situation, GST liability of the Z Limited for the month of May will be 38,700, क्योंकि सर जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के थ्रू हो गए उस पे जीएसटी की बात थोड़ी करती है सर। अगला देखो, CN company, a registered supplier in Delhi, opted for composition levy under subsection 1 and 2 of the section 10 of the CGST Act 2017. It sold goods, एक मिनट याद रखना, ये कंपोजिशन वाला आदमी है ना, कंपोजिशन लेवी वाला आदमी है। आगे देखो, इट सोल्ड गुड्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर 15 लाख। जीएसटी का रेट 12%। सर मुझे क्या मतलब इससे, सर अगर ये कंपोजिशन वाला है तो जीएसटी का रेट 1% होगा, ठीक है। आगे देखो, द CN कंपनी परचेज गुड्स from Ramesh and Company registered in Delhi for 9,55,000 on which Ramesh and Company has charged GST of 57,300। सर क्रेडिट तो मिलती नहीं है, क्या करूंगा मैं इसका। CN Company has also purchased goods from EN Company registered in Haryana। सर इसकी भी क्रेडिट तो नहीं मिलेगी सर, मेरे को तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पे करना है सर, कंपोजिशन वाला हम क्रेडिट नहीं ले सकता। तो 15 लाख का 1%, 15,000, 15,000 डिवाइडेड बाय 2, 60, 15,000 डिवाइडेड बाय 2, 7.5। तो सिंपल है सर, सीजीएसटी 7500, एसजीएसटी 7500। अगला क्वेश्चन देखो, रघु अवेल सर्विसेज ऑफ राजा, रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अंडर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ मिस्टर रघु 55,000, टैक्स ऑडिट एंड एनुअल अकाउंट्स ऑफ फाइलिंग ऑफ मिस्टर रघु 10,000, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ऑफ मिसेज रघु, भाई मिस्टर रघु's वाइफ मिसेज रघु's हो गई भाई 5,000 salaried, ठीक है। All the above amounts are exclusive of taxes and applicable rate of GST is 18%. The accountant of the Mr. Raghu has booked the entire expense of 670,000 plus GST in the books of accounts, ठीक है। मिस्टर रघु इज एलिजिबल, आपसे पूछे रघु कितने की क्रेडिट ले सकता है, तो रघु तो सर अपनी जो सर्विसेज लिए उतने की, ये तो उसकी वाइफ की है सर, तो वाइफ के में क्रेडिट थोड़ी लेगा सर। तो 55,000 प्लस 10,000, ये 65 हो गया, और 65 का 18%, अरे यार 18%, ये आ जाएगा सर 11,700। ये लो सर, सिंपल। आगे देखो, टीटी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन राजस्थान फर्निश फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जून। देखो सर, इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स 1,25,000, ठीक है। रजिस्टर्ड इन हरियाणा, तो सर राजस्थान से हरियाणा बेचा है सर, आईजीएसटी की बात है सर, ध्यान रखना। इंटर स्टेट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम XYZ कंपनी रजिस्टर्ड इन पंजाब, यहां पर भी आईजीएसटी की बात है, बट ये परचेज है तो क्रेडिट ही है, ठीक। इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम RR ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन राजस्थान फॉर 65,000, तो ये भी परचेज है सर, क्रेडिट की बात है, बट यहाँ पर CGST और SGST दोनों की बात है। द एप्लीकेबल रेट ऑफ GST इज 18%। There is no opening balance of ITC. All the above statements are exclusive of taxes. GST liability payable in the cash is, आपसे GST liability पूछ रहे हैं, तो सिंपल है सर, देखो CGST, SGST और IGST, यही तो तीन बातें हैं। पहले आउटवर्ड वाला लिख लेते हैं, आउटवर्ड वाला, अय्या मैं इसको गड़बड़ कर दिया, थोड़ा सा इधर लिखता हूं सर, यहां लिख लेते हैं आउटवर्ड वाला। आउटवर्ड में तो एक ही है सर, इंटर स्टेट सेल 1,25,000, 1,25,000, इसका 18% डिवाइडेड बाय टू क्या होगा, 1,25,000 इंटू 18% आईजीएसटी ना, तो ये हटाओ सर, ये आ जाएगा 22,500। अब इनवर्ड में तो दो है सर, एक इंटर भी है और एक इंट्रा भी है, ठीक है। तो आओ सर, इंटर में कितना है 40,000, तो 40,000 का 18%, 40,000 का 18%, ये आ रहा है सर
यहाँ डो में आता हूँ, ये 7200 और इंट्रा में देखो सर 65,000 का 18%, 65,000 का 18% डिवाइड बाय 2, ये आ रहा है सर 5850 यहाँ डैश, तो ये आप माइनस कर लो। अब देख लेते हैं सर, 22,500 माइनस 7,200, ये आ रहा है सर 15,300। ठीक है, अब देखो सर, इसमें आप पहले सी का भी यूज कर लो 5850, एस का भी यूज कर लो 5850 माइनस 5850 माइनस 585, अरे 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 50, तो ये आ रहा है सर 3600 आईजीएसटी। अभी भी सर आईजीएसटी पेबल आ जाएगा आपका 3600। ठीक है, आओ ऑप्शन देखते हैं सर, ये रहा सर, अरे हाँ, आईजीएसटी 3600 आया समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। देखो 72 नंबर का क्वेश्चन बोलता है गुड्स एज पर सेक्शन 252 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 इंक्लूड्स, एक्शनेबल क्लेम होता है, ग्रोइंग क्रॉप्स होता है, मनी और सिक्योरिटी होता नहीं है। तो ये तो बहुत सिंपल है सर, फर्स्ट और सेकंड। अगला देखो, determine which of the following independent transaction even if made without consideration in terms of schedule 1 of the CGST Act 2017 will be deemed as supply। इसको डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। देखो, एबीएन एसोसिएट ट्रांसफर स्टॉक ऑफ गुड्स फ्रॉम इट्स मुंबई ब्रांच टू कोलकाता डिपो फॉर सेल ऑफ सच गुड्स, ये तो सर माना जाता है डीम सप्लाई। रघुवीर डीलर ऑफ एयर कंडीशनर डिपार्टमेंट आपसे पूछ रहा है विल बी डीम्ड एज सप्लाई ना, किसको डीम्ड सप्लाई माना जाएगा, तो पहले वाले को तो माना जाएगा सर। डीलर ऑफ एयर कंडीशनर परमानेंटली ट्रांसफर द मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट, आईटीसी ऑन सेड मोटर व्हीकल वाज ब्लॉक्ड, नहीं सर, इसे नहीं माना जाएगा डीम्ड सप्लाई। रिद्धि एन एम्प्लॉय ऑफ सन लिमिटेड रिसीव गिफ्ट फ्रॉम अर एम्प्लॉयर ऑन ओकेजन, सर 21,000 का, सर ये भी नहीं, तो आपका पहला वाला ही तो माना जाएगा सर, सिंपल है। अगला देखो सर, PZY लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, सर ये क्वेश्चन सेम है सर, सेम है, सेम। ये क्वेश्चन मैं आप लोग का करवाया हूं एमटीपी में, एमटीपी जो अभी अपलोड किया था, सेम क्वेश्चन, इसका आंसर भी याद है सर, बी वाला है। ठीक है, आगे देखो, which of the following statement is or are incorrect under GST law? If the supplier has earnestly declared a value which is more than the actual value of the goods or services provided, then he can issue a credit note। ये तो सही है सर, क्रेडिट नोट इशू करना ही पड़ेगा, आपने ज्यादा ले लिया, आपको पैसा वापस करना है। If the supplier declared some special discount which is offered after the supply is over, then he cannot issue a credit, ये भी सही है सर। ठीक है, if the quantity received by the recipient is more than what has been declared in the tax invoice, तो इसको पैसा देना पड़ेगा सर, डेबिट नोट सही है। There is no time limit to declare the details of, ये गलत है सर, डेबिट नोट के लिए टाइम लिमिट है ना सर, 30th नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या तो फिर डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, दोनों में विच एवर इज अर्लियर, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखो सर, सेम है, एमटीपी का क्वेश्चन है इसी बार की, सेम क्वेश्चन, इसका ऑप्शन भी याद है मेरे को सर, सी वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो वहां से देख लेना। अगला देखो, एबीसी लिमिटेड जनरेटेड ई वे बिल ऑन 12th Feb और एट 14, ठीक है, मतलब 2 बजे, नहीं, हाँ नहीं सर, दोपहर के 2 बजे। ठीक है, इट ट्रांसपोर्टेड ओवर डायमेंशनल कार्गो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स, सर 20 किलोमीटर्स के लिए एक दिन देखा जाता है, तो ये 100 किलोमीटर है तो 5 दिन देखा जाएगा, तो 12 फरवरी से 5 दिन क्या हो जाएगा सर, 17-18 फेब तक चले जाएगा सर, ये ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे देखो, Ram, an individual based in Gujarat, is in employment and earning 10 lakh as salary. He is also providing intra-state consultancy services to different organizations on growth and expansion of business. His turnover from the supply of such services is 12 lakh. Determine whether Ram is liable for taking registration as per the provision of the act. सर सैलरीड पर्सन है, सर्विसेज तो सिर्फ 12 लाख की दी है, तो नहीं सर, ये वाला दोनों ऑप्शन नहीं है, नहीं सर, सर्विसेज के केस में 40 लाख की लिमिट ही देखी जाती है, नहीं ये वाला भी ऑप्शन, यही देखो सर, नो एज अ सर्विसेज इन द केस ऑफ इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डज नॉट कंस्टिट्यूट सप्लाई एंड देयरफॉर एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन 20 लाख। ये मैंने आपके एमसीक्यू बेस्ड जीएसटी के पूरे क्वेश्चंस करवा दिया। मेरी बात एक मिनट ध्यान से सुनना, फिर ही जाना, ध्यान से सुनना, कुछ काम की खास बातें बोलूंगा मैं आपको। सर मैं आपको एक इंस्टीट्यूट का चमत्कार दिखाता हूँ, बट मैं आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करूंगा कि
प्लीज ना इसमें कोई कंट्रोवर्सीज, ना कोई डिबेट्स, ना कोई वीडियो बनाए, ना कोई वायरल करे, ना कुछ ऐसा करे हो सर। ऐसा कुछ भी नहीं करना। मैं नहीं चाहता कि कोई इस टाइप की चीजें हो और इस टाइप की हरकतों के हाईलाइट हो। मैं आपको एक छोटी सी इंस्टीट्यूट की चीज बताता हूँ। देखो सर, इंस्टीट्यूट ने 80 क्वेश्चन लास्ट दिए है सर, ठीक है? 80 क्वेश्चन लास्ट दिए, बट आप आंसर्स में आओ, नीचे आंसर्स दिए हुए हैं, आओ आंसर्स में। अगर आप आंसर्स में आओगे तो देखो, आंसर्स आपको 85 तक दिए हैं। अब ये कैसा चमत्कार है, ये मुझे नहीं पता है, ये इंस्टीट्यूट ने किया है। ठीक है? ऐसी बहुत सारी जगह इन्होंने गलती की है सर, बहुत सारी जगह। बट मैं आपको ये सब चीज़ें इग्नोर करवा के क्वेश्चन्स करवा रहा था। रीज़न ये था, मैं नहीं चाहता कोई स्टूडेंट इधर-उधर डेविएट हो। मैं और भी चीज़ें बता सकता हूँ सर, मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता है। देखो क्वेश्चन नंबर 67 के बाद देखो अगला क्वेश्चन कौन-सा था सर? 72। मैं अगर ये सब चीज़ें आपको शुरू में बता देता ना, तो फिर आप पेपर की कमियाँ ढूँढना चालू कर देते और इंस्टीट्यूट को गाली देते और इन क्वेश्चन्स को मेरे साथ सीरियसली नहीं करते। मैंने आखिरी में इसलिए बताया क्योंकि मेरे को पता है अब आप क्वेश्चन कर चुके हो, अब आपको जो गाली देना है, जैसा जो करना है मेरे को नहीं पता, आपको जो करना है आप कर सकते हो। बट मैंने आपको एक छोटी-सी चीज़ आपके साथ शेयर करी क्योंकि मुझे लगता है दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपोर्टेंट चीज़, जो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी होता है। ठीक है? और ये एक जगह नहीं है सर, बहुत सारी जगह मैं आपको दिखा सकता हूँ, बहुत सारी जगह है, बहुत, विश्वास करो बहुत सारी जगह है। और भी मेरे को याद है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे को याद है, मैंने देखा है, बहुत सारी जगह देखा। और जब मैंने देखा तो मैं बहुत सारी जगह शॉक था। आई वाज़ नॉट नोइंग कि इंस्टीट्यूट ये कर क्या रही है, मेरे को तो समझ के भी परे हो गया था कि क्या करना चाह रही है इंस्टीट्यूट। बट ठीक है, जो इंस्टीट्यूट ने किया मैं उस पे डिबेट नहीं करना चाहता, मैं कोई लड़ाई नहीं करना चाहता, ना कोई कंट्रोवर्सी। देखो सर, क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 के बाद देखो सर 32 है। अब मैं इस पे कोई लड़ाई थोड़ी करूँगा सर आपसे या इंस्टीट्यूट से, बट मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि कल के दिन कोई स्टूडेंट अगर क्वेश्चंस देखे और सॉल्व करे तो उसे एट द एंड पता होना चाहिए कि क्या है और कैसा है और क्या नहीं है। और ये चीज़ की पहचान आपको पता है शुरू से हो रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो सर, 3rd क्वेश्चन कराया था और उसके बाद 5th कराया। उस टाइम मैंने आपको बोला नहीं क्योंकि आपका पूरा ध्यान ये सब में चले जाता, फिर हम कंट्रोवर्सी, डिबेट और लड़ाई पे चले जाते। वो मेरा कंसर्न नहीं था, मेरे को बच्चों को पास कराना है, मेरे को बच्चों को सिखाना है। तो मेरा ऐसा कोई पर्पस या सेंस नहीं था, ठीक है? फिर भी मैंने आपको अवेयरनेस के लिए बता दिया कि ऐसा भी होता है, इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू की बुकलेट में ऐसा है। अब क्यों है, क्या है, कैसा है, नहीं पता। और मतलब इसको ट्रोल वगैरह कुछ ना करियो, प्यार से क्वेश्चन बनाओ और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करो, ठीक है? इसके बाद अब जीएसटी के मैराथन के लिए तैयार रहो। आई होप आप लोगों को एमसीक्यू करके मजा आया होगा, चीजें क्लियर हुई होगी, ठीक है? चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।